नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के चर्चित और युवा नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी बिहार की जनता के सामने एक नए और विकसित बिहार का सपना प्रस्तुत कर रही है। इसका संकेत पिछले वर्ष ही मिलने लगा था जब चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने राज्य के विकास और प्रगति पर जोर दिया और चिराग पासवान केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हाल के दिनों में एक विषय ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। अक्सर चिराग पासवान अपनी बड़ी मां के साथ विभिन्न अवसरों पर नजर आते हैं, लेकिन कुछ समय से उनकी कोई भी तस्वीर या पोस्ट अपनी बड़ी मां के साथ देखने को नहीं मिली। ये बात कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में चिराग पासवान और उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी के बीच भावुक मुलाकातों की खबरें मीडिया में चर्चा का विषय रही हैं। उदाहरण के लिए जुलाई 2021 में जब चिराग पासवान अपने पैतृक गांव सहरबेन्नी पहुंचे थे, तब उन्होंने अपनी बड़ी मां से मिलकर भावनात्मक क्षण साझा किए थे। उस दौरान उनके रिश्ते की निकटता स्पष्ट रूप से देखी गई थी। हालांकि हाल ही में चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक और पोस्ट साझा किया है, जिसमें वे अपनी मां रीना पासवान और मित्र रूबिका के साथ दावते इफ्तार में शामिल हुए। इस पोस्ट में उन्होंने रूबिका का उल्लेख भी किया, लेकिन उनकी बड़ी मां की कोई भी तस्वीर वहां पे नजर नहीं आ रही थी। यह स्थिति एक बार फिर से जनता और विपक्षी दलों के बीच सवाल खड़े कर रही है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी बड़ी मां के रिश्तों में यह दूरी आखिर क्यों आई है। क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक कारण है या फिर कोई राजनीतिक कारण। इस विषय पर ना तो चिराग पासवान ने कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही उनकी बड़ी मां की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच चिराग पासवान के फेसबुक पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की है। एक यूजर ने लिखा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा अब बदलना चाहिए, क्योंकि राज्य में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हो रहा है। बीते 20 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार रही, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई बड़ी कंपनी स्थापित हुई है और न ही कोई नई फैक्ट्री लगी है। यहां तक कि शिक्षा व्यवस्था में भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण आज भी बिहार के छात्र उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने को मजबूर हैं। यूजर ने यह भी लिखा कि पिछले 40 वर्षों का हिसाब जनता को करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव के शासन काल में अत्याचार अपने चरम पर था, जहां बेटियों और बहनों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा था। कमजोर वर्गों की जमीनें हड़प ली जाती थी और सामूहिक दंगे हुआ करते थे। वहीं वर्तमान सरकार की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सरकार में पुलों के गिरने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, जिससे राज्य की आधारभूत संरचना पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूजर ने अपनी टिप्पणी में आगे ये भी लिखा कि बिहार के युवाओं को अब स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और एक पढ़े लिखे समझदार नेता को आगे लाना चाहिए, जो न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को समझे बल्कि एक सही दिशा में उनका विकास भी सुनिश्चित करे। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ठोस नीति और योजनाओं पर काम करे, ताकि राज्य का भविष्य उज्जवल हो सके। और इस पूरे परिदृश्य में चिराग पासवान की भूमिका पर भी नजर रखी जा रही है। वे एक युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।